साथियों नमस्कार। गलती से माइक नहीं लगाता इसलिए आवाज नहीं आई पिछले चर्चा में, इसलिए मैं पुनः अपनी बातचीत शुरू करता हूं। हम मध्य प्रदेश का आउटसोर्स आंदोलन, प्रदेश के 10-12 लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका अंशकालीन कर्मचारियों को एकजुट करने में सफल हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं वह हम लोगों को ये संतोष देने वाली है कि हम लोग जिस दिशा में प्रयास कर रहे थे वो प्रयास सही थे। ग्वालियर के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों ने नगर निगम के महापौर और अधिकारियों को गाड़ियों को रोक लिया, घेर के रखा इस बात के लिए कि आउटसोर्स को खत्म किया जाए। रीवा में मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल की। कल छिंदवाड़ा में भी मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्स कर्मचारियों ने कॉलेज में ताला डाल दिया। दूसरी जगह पीएचई के आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी हैं जो वो शपथ ले रहे हैं कि इस अन्यायकारी कल्चर को समाप्त कराने के लिए वो भी इस आंदोलन में हैं और जिस पार्टी ने इसको लागू किया है उसका बहिष्कार करने की शपथ ले रहे हैं। ये सारी वीडियो हमारे इसी पेज पर उपलब्ध हैं। इसी तरीके के तमाम सारे आंदोलन मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के बीच से चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। इस आंदोलन का असर इतना है कि हाल ही में जो क्लास 4 कर्मचारी हैं, जो स्कूलों में अंशकालीन कर्मचारी हैं, जो पंचायतों में कर्मचारी हैं, वो बहुत छोटे कर्मचारी हैं जिनसे कभी कोई नेता बात नहीं करता था। उनके 7 अक्टूबर को भोपाल में तिरंगा रैली में हिस्सेदारी करने के आह्वान भर से ही बीडी शर्मा ने अंशकालीन कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को कल भोपाल बुलाया और उनसे बात की। कमेंट बॉक्स में वो फोटो आपको उपलब्ध रहेगा। पंचायतों के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बुलाया। वो नीमच से भोपाल आए, उनसे मिलकर वापस नीमच पहुंचे। तो ये असर है आंदोलन का और हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश का आउटसोर्स कर्मचारी एकजुट होकर बोलने लगा है, सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोग डरने लगे हैं। इसीलिए जिन भृत्यों से वो कभी सीधे मुंह बात नहीं करते, उन्हें फोन करके बुलाया जा रहा है बातचीत के लिए। तो साथियों, ये आपके आंदोलन का हिस्सा है। सरकार लगातार हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों पर हमले कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने लोक सेवा केंद्र की फीस घटाकर 40 से 20 रुपए की। इसका असर भी लोक सेवा केंद्रों के हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ा है। संचालकों ने वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन को 5,000 से घटाकर 2,500 कर दिया है और कह रहे हैं कि करना है तो करो, नहीं तो घर बैठो, क्योंकि संचालक अपने मुनाफे में किसी तरीके की कमी नहीं चाहते हैं। और सरकार जिसने ऐसा फैसला किया उसको ये चाहिए था कि जब लोक सेवा केंद्रों के जरिए अगर वो जनता की मदद करना चाहती है तो उसे लोक सेवा केंद्रों का संचालन खुद करना चाहिए था और 20 रुपए, जिसमें से 5 रुपए सरकार के पास पहुंचते हैं, बचे हुए 15 रुपए में से वो लोक सेवा केंद्र में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों से काम करा सकती थी। वो कम पैसा नहीं है, उस पैसे से हर कर्मचारी को सम्मानजनक वेतन मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो ये बड़ा खतरा, कई जिलों से हमारे पास फोन आए हैं कि लोक सेवा केंद्रों से लोगों को निकाला जा रहा है। मैं उनसे अपील करता हूं कि 7 अक्टूबर को भोपाल तिरंगा रैली में शामिल हों और अपनी इस व्यथा को सबके साथ मिलकर सरकार तक पहुंचाएं और कहें कि ये गलत है, चुनावी समय में तो बिल्कुल ही गलत है। तो साथियों, ऐसे ही तमाम सारे जगह, तमाम सारे विभागों के अंदर किसी न किसी रूप में
आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय होने लगा है। शेड मैप का पत्र आपके बीच में है, जो कह रहे हैं कि 20,000 रुपए से ज्यादा जिसको वेतन मिलता है उसकी हम छटनी जनवरी 2024 तक करेंगे, नए लोग रखेंगे। कितने में रखेंगे? 8,000, 9,000, 10,000, 5,000 में। ये सबसे बड़ा अन्याय है। और इससे शेड मैप के पत्र से एक बात और सामने आई है कि दिसंबर में ज्यादातर आउटसोर्स एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, यानी कि इस चुनावी दौर में बड़े स्तर पर आउटसोर्स कर्मचारियों की छटनी भी हो सकती है। अभी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स एजेंसी बदली इजरायल करके 4-5 जिलों में आई है, उसने वेतन भी कम किए हैं, कर्मचारियों को प्रताड़ित करना भी शुरू किया है। इसी तरीके से आउटसोर्स एजेंसियां भी बड़े स्तर पर बदली जाएंगी, जो अपने हिसाब से लोगों को रखेंगी और तो पहले से जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से संकट है। इस तमाम सारे संकटों से निपटने के लिए एक ही तरीका है कि हम एकजुट दिखें, सबके साथ मिलकर बोलें, तभी हम अपनी नौकरी को बचा पाएंगे। और जो हमारे आंदोलन का लक्ष्य है कि विभागों में संविलियन, नौकरी में सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन, यह हम तभी पा पाएंगे। मैं आज अपने एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारियों से भी ये अपील करूंगा कि आप के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आपने हड़ताल की तो नौकरियों से निकाल दिया गया। आप अभी भी स्थितियां कोई अच्छी नहीं है। आप भी 7 अक्टूबर को भोपाल आए और सबके साथ तिरंगा आक्रोश रैली का हिस्सा बने। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी कहीं भी है, चाहे वो एमपीवी में है, चाहे वो मंडियों में है, चाहे नगर पालिका नगर निगमों में है, चाहे वेयर हाउस में है, चाहे सहकारिता में है, चाहे निर्वाचन में है, चाहे शिक्षा विभाग में है, चाहे पुलिस में है, चाहे स्वास्थ्य विभाग में है। सारे आउटसोर्स कर्मचारियों की एक ही समस्या है, वो समस्या है जॉब सिक्योरिटी की, नौकरी में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन की। और ये तभी संभव है जब सरकार आउटसोर्स पे कोई पॉलिसी बनाए। सरकार ने पिछले 15 साल में आउटसोर्स पे कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। हमारी लड़ाई इसी बात की है कि सरकार आउटसोर्स पे एक पॉलिसी बनाए, जिससे हमारे लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके। साथियों, 7 अक्टूबर को ये आचार संहिता लगने से पहले का आखिरी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए आप वर्तमान सरकार और चुनाव के बाद बनने वाली दोनों सरकारों पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, बशर्ते आप बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचे। देखिए साथियों, आपने कुछ दिन पहले देखा कि दिल्ली में 20 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। जो इकट्ठे हुए थे वो अपने बुढ़ापे को बचाने के लिए लड़ रहे थे। उनको 60, 70, 80, 90 हजार रुपए तक तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो भी जमीन पर बैठे थे, धूप में, ट्रेनों में धक्के खाकर पहुंचे थे और उन्होंने पेंशन मांगी। हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोगों को तो अपने वर्तमान को बचाने के लिए इकट्ठे होने की अपील हम बार बार कर रहे हैं। और ये वर्तमान आपका नरक बना दिया गया है सरकार द्वारा। इससे अगर छुटकारा पाना है तो आपको दिखना पड़ेगा, सबके साथ दिखना पड़ेगा। मेरी आपसे फिर अपील है कि